नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। अजमेर जिले में कोरोना महामारी के 50 से अधिक नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या 3,500 पार कर गई। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी के अनुसार जिले में 50 से अधिक नए मामले आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,500 पहुंच गए। नए मामलों में पुष्कर के अलावा अधिकांश अजमेर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। इन क्षेत्रों में पुलिस लाइन, वैशाली नगर, अजय नगर, पंचेल, गुलाबबाड़ी, पसंद नगर, कोटड़ा, जॉन्सगंज, चंद्रवरदाई नगर के क्षेत्र शामिल हैं। अलवरगेट थाना पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए जिस्म फरोशी के धंधे में लिप्त 3 महिलाओं सहित कुछ पुरुषों को हिरासत में लिया। सीओ साउथ मुकेश सोनी ने बताया कि पुलिस को इतला मिली कि बिहारीगंज स्थित एक मकान में कुछ महिलाएं और कुछ पुरुषों के द्वारा अनैतिक कार्य करने का अंदेशा है, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से कुछ महिलाओं और पुरुषों को हिरासत में लिया। वहीं मामले की जाँच जारी है। देह व्यापार के संबंध में, वेश्यावृत्ति के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, तो मैंने और शहीद साहब ने और साथ में मिलकर एक दबिश दी, जहाँ पर अलग अलग जोड़े मिले हैं। 6 लोगों को हम लेके आए, लेकिन उनमें से एक लड़का और लड़की अपने को एक दूसरे को 1 साल से जान पहचान में है, दोस्त हैं, तो उनको एक बार पूछताछ करके रुखसत करेंगे। लेकिन बाकी जो 2 लड़कियां मिली है वो देह व्यापार में काफ़ी टाइम से संलग्न है, उनसे और लगातार पूछताछ जारी है और भी कई बात अगर निकल के आती है तो आपको बताया जाएगा। जो घर है वो पहले से ही वहाँ पे इस तरह का काम कर रहा है, ऐसी सूचना थी कि काफ़ी टाइम से वो ऐसा काम कर रहे हैं, तो उसके जो ऑनर हैं उनको भी हम साथ में लेके आ गए हैं और वो भी उसमें एक महिला के साथ में हमें वहाँ पे मिले थे, तो उनको साथ में लेके आए हैं और अनुसंधान जारी है इस पर। ये अशोक चतुर्वेदी है, उनका घर है और ये हनुमान नगर बिहारीगंज में है। गाय घुसने से नाराज एक भाई ने अपने भाई पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। यह घटना है आदर्श नगर थाना अंतर्गत बलिया गांव के घायल युवक की शिकायत पर आदर्श नगर थाना पुलिस ने चंपानाथ को गिरफ्तार कर लिया। आदर्श नगर थाने के सब इंस्पेक्टर कन्हैयालाल ने बताया कि कल बलिया गांव में रामनाथ की गाय उसके भाई चंपानाथ के खेत में घुस गई, जिससे नाराज चंपा ने अपने भाई पर चाकू से हमला कर उसे जख्मी कर दिया, जिसकी रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर हमलावर चंपानाथ को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। कल दिनांक 2 भाइयों गांव बलिया में 2 भाइयों के आपसी खेत में गाय घुसने की बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसने आपसी झगड़े में चंपानाथ ने अपने भाई रामनाथ के चाकू मार दिया था, जिसको अभियोग दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान मुलजिम चंपानाथ को गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ का रहने वाला है? ये गाँव बलिया का रहने वाला है। सर, कहाँ पर वार करा चाकू का? ये उसके खेत में जो उनके खातेदार बलिया सिर पर लगी। सिर पर? किन धाराओं में मतलब? 308 में आती थी धारा मुकदमा दर्ज हुआ। तो विवाद क्या था इनका सर? ये विवाद इनके खेतों में गाय बकरियां घुसने की बात को लेकर हुआ था। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का नाम है चंपानाथ। तो गिरफ्तार कर लिया सर जी। अच्छा, कोर्ट में पेश करके आज न्यायालय में पेश करेंगे, अनुसंधान जारी। 20 अगस्त से लापता महिला का शव नारेली स्थित भट्टे के पास पानी के कुएं में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। लाश की सूचना पर पहुंची अलवरगेट थाना पुलिस ने मृतिका केशव को एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की मदद से बाहर निकाला। मौके पर पहुंचे अलवरगेट थाना प्रभारी सुनीता गुर्जर ने बताया, मृतक का नाम 27 वर्षीय मोनिका है, जो पिछली 20 तारीख से लापता थी, जिसके थाने में गुमशुदगी दर्ज है। पुलिस कर्मियों सहित परिवार वाले मोनिका की तलाश में जुटे हुए थे। मोनिका के 2 बच्चे भी हैं। आज इस कुएं में दुर्गंध आने से देखा गया तो कुएं में महिला की लाश तैरती हुई नजर आई, जिसे बाहर निकाला। मृतिका का शव मोनिका के रूप में पहचान हुई। अब मृतिका के पोस्टमार्टम के बाद ही पता लग पाएगा मोनिका की हत्या है या हादसे का शिकार हुई। बहरहाल मृतिका का शव जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। सूचना मिली थी कि एक यहाँ नारेली स्थित एक भट्टे के पास कुआं है, उसमें कोई डेड बॉडी हो दिखाई दे रही है। इस सूचना पर मौके पे पहुंचे और एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम को बुला करके डेड बॉडी को बाहर निकाला गया है। अभी इसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है और जैसी आगे अनुसंधान के अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी उसी हिसाब से। बिल्कुल, इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी हमारे पास थी। 20 तारीख को लिखाई गई थी और इसकी तलाश भी कर रहे थे, इसके आसपास के लोगों को पूछताछ भी कर रहे थे। उस वक्त भी कुएं में देखा गया तो हो सकता है उस दिन कोई डेड बॉडी नज़र नहीं आई, लेकिन आज ये तैरती हुई दिखी बदबू मारने की वजह से, तो आज ये अभी
इसको निकाला गया है। क्या नाम है महिला का, कितने वर्ष है? महिला का नाम मोनिका है और उम्र लगभग 27 वर्ष है। शादीशुदा थी? शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं। मैडम क्या बताया जा रहा है, कुछ या मर्डर है या कोई? अभी तो जैसे एक बार PMR करा दे, जांच करा दे, उसके बाद में ही कुछ कहना उचित होगा। अभी बॉडी है वो काफ़ी गल चुकी है और 2-3 दिन पुरानी है, तो अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा। सर 9:50 में हमें सूचना मिली थी नारियल गांव में कोई महिला एक कुआं में गिर गई है। हम आके 10:20 पे हम पहुंच गए और टाइम को मारते हुए जल्दी पहुंचे। हमें सूचना ये थी कि ताज़ा है, लेकिन 2-3 दिन पुरानी बॉडी थी, कुआं पुराना था और बदबू थी। उसमें 3-4 सांप थे। हमारा बंदा SDRF का जवान राजेश 783 नीचे उतरने के बाद में 3-4 सांप नीचे थे, तो उसको साइड में करते हुए हमने ये रेस्क्यू को सक्सेस करके अभी। कितने टाइम लग गया था आपको इसमें? हमें सर 30 मिनट लगे होंगे लगभग। बॉडी को निकाल लिया? बॉडी को बाहर निकाल दिया है और सुपर्द कर दिया है गाँव को। 3 दिन पुरानी लगभग। हरतालिका तीज गणेश चतुर्थी के बाद अब ऋषि पंचमी पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ पहुंच रही है। महिलाओं ने घर पर सप्त ऋषि की पूजा की। बताया जाता है कि भादो मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं। आज जगदीश विजयवर्गीय के परिवार ने सामूहिक रूप से ऋषि पंचमी की पूजा की और सामूहिक रूप से रक्षाबंधन का पर्व मनाया। आज उतरते भादों में ऋषि पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और आज के दिन हम लंकेश्वर भगवान की पूजा करते हैं और सभी महिलाएं चावल खाती हैं, हल्का तरा हुआ नहीं खाती हैं। और इस दिन विजयवर्गीय, माथुर, दादी ब्राह्मण, पारिक ब्राह्मण आदि में ये राखी का त्यौहार मनाया जाता है। इसे सब इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। घर की सुख शांति के लिए हम पूजा भी करते हैं। गणेश चतुर्थी पर इस साल कोरोना का साया रहा। अजमेर शहर में एक भी पंडाल नहीं सजा, गणेश प्रतिमा की कहीं भी स्थापना नहीं हुई, कहीं जुलूस नहीं निकला, ढोल धमाके का शोरगुल नदारद रहा। वहीं परिवार के सदस्यों ने अपने अपने घरों पर रहकर ही गणेश स्थापना की। इस मौके पर छोटे छोटे बच्चों ने भी गणेश की पूजा अर्चना कर आरती की। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। दिया जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा, अंदर को आँख देख कोड़े को काया। पुष्कर कस्बे में आज एक बार फिर 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पहला कोरोना पॉजिटिव माहेश्वरी धर्मशाला के वृद्धाश्रम में एक 75 वर्षीय बुजुर्ग पाया गया है। कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए इसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। जबकि दूसरा जो कोविड पॉजिटिव है पुष्कर के सावत्री मोहल्ला में 64 वर्षीय बुजुर्ग पाया गया है। चिंता की बात यह है कि जब तक ये रिपोर्ट आई तब तक इस कोविड पॉजिटिव ने दम तोड़ चुके थे और इसके बाद जो स्वास्थ्य महकमे और प्रशासन की ओर से तमाम कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए इसका अंतिम संस्कार किया गया है। नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं उन्होंने PPE सूट पहनकर पूरी सतर्कता बरतते हुए अंतिम संस्कार किया गया और जिन रास्तों से होकर इस मृतक को भेजा गया है वो पूरे एरिया को सैनिटाइज किया गया है। तो प्रशासन की ओर से अब कोविड से निपटने के लिए आपात तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। उसका सीताराम पार्षद स्वामी। कल हम लोगों ने 45 सैंपल लिए थे, जिसमें से 64 वर्षीय बुजुर्ग जो कि कोरोना पॉजिटिव है, जब इनके घर पे हम चेक करने आए और आगे हम रेफ़र करने की इच्छा से यहाँ आए थे, इनको चेक किया तो इनकी डेथ हो चुकी थी। तो घर वालों को भी जानकारी नहीं थी, हमारे बताने के बाद उन्हें पता लगा। उसको हमने पूर्ण प्रोटोकॉल अपनाते हुए दाह संस्कार करा रहे। अभी तक अपने यहाँ 96 केस हैं, जिसमें से 29 केस एक्टिव थे। 29 में से एक की है डेथ अभी सुबह हुई है और सैंपल कल ही लिया गया था। सर क्या कहना अब मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो जिन 60 वर्ष से ऊपर के लोग जिनको डायबिटीज़ हाइपरटेंशन है वो अपनी जांच कराएं और वो पॉजिटिव आते हैं
तो उनको हम लोगों को अजमेर ही भेजना पड़ेगा। यहाँ होम आइसोलेशन में उनका ट्रीटमेंट नहीं होगा। पुष्कर कस्बे में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। विशेषकर आज जब पुष्कर में कोरोना संक्रमण के चलते एक 64 वर्षीय बुजुर्ग की मौत के बाद प्रशासन निश्चित रूप से काफ़ी हरकत में है और आज इसी को लेकर उपखंड कार्यालय में तमाम जितने पुष्कर के जनप्रतिनिधि हैं, गणमान्य लोग हैं, व्यापारिक संगठन से जुड़े लोग हैं, उन सबकी एक आपात बैठक बुलाई गई है और आगामी रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया गया है। बैठक में सभी लोगों ने एक तरीके से अपने अपने तरीके से सुझाव दिए, लेकिन मुख्य रूप से सुझाव यही था कि यदि कोरोना संक्रमण की इस चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन जो भी ठोस और अहम निर्णय लेता है, सभी लोग इसके साथ हैं और सभी लोगों ने एक तरीके से लॉकडाउन की पैरवी की है। और तो सभी लोगों की एक आपसी सहमति और स्वेच्छा के आधार पर जो उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ ने आगामी 25 से लेकर 27 अगस्त तक लॉकडाउन डिक्लेयर किया है, जिस लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी, लेकिन इसके बाद यदि आवश्यक सेवाओं की आड़ में यदि कोई भी व्यक्ति उसका बेजा उपयोग करता है तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुष्कर से दिलीप नागरक साथ सीताराम पाराशर, स्वामी न्यूज़। एसडीएम साहब के यहाँ जो मीटिंग हुई कोरोना के संबंधित और जो लॉकडाउन के संबंधित, तो सबसे पहले जो हमारे पुष्कर के अंदर जो सीआई साहब ने जो पहले किया था कि पुष्कर का जो आरा है, जो रास्ते जैसे पुष्कर अजमेर रोड है, ये खरेकड़ी रोड है, बूढ़ा पुष्कर वाला रोड है, पहले इनको सबसे पहले बंद किया जाए। जो बाहर से जो आ रहे हैं, जो बीमारी ला रहे हैं पुष्कर के अंदर, वो बीमारी नहीं आनी चाहिए। बाकी पुष्कर के अंदर पहले कोई भी कोरोना नहीं था। अब ये जो बीमारी आई है, ये केवल बाहर वाले व्यक्तियों के द्वारा ही बीमारी आई है। तो सबसे पहले मैंने इनको कहा, एक तो पुष्कर के चारों मेर के रोड सील की जाए, और दूसरा जो बाहर से जो फैक्ट्रियों में जो बंगाल से, बिहार से, यूपी से जो कर्मचारी लोग आ रहे हैं वो पॉजिटिव हैं और वो सारे पुष्कर के अंदर ये बीमारी फैला रहे। क्यों कि एक एक फैक्ट्री के अंदर 60-60, 70-70, 150 कर्मचारी। आज एसडीएम ऑफिस में लॉकडाउन के लिए मीटिंग का आयोजन किया गया और कल को छोड़ के 3 दिन का लॉकडाउन रखा गया है। मैं सभी बदलता पुष्कर के माध्यम से सभी से अपील करना चाहता हूँ कि ये लॉकडाउन अपने स्वतः लॉकडाउन करें, अपने स्वैच्छिक लॉकडाउन करें, घर में रहे, लोग सुरक्षित रहे, अपने अगर कोई ज़रूरी सामान लाने जाओ तो आप बाहर निकलें। भाग्यपूर्ण हमारे यहाँ पे आज एक वृद्ध व्यक्ति थे, उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु होने के बाद में उनकी कोरोना की रिपोर्ट आई, उसमें वो पॉजिटिव पाए गए। तो ये हमारे लिए काफ़ी बुरी खबर है। और इसी क्रम में हमने आज एक पुष्कर के जनप्रतिनिधि और जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं, व्यापारिक संगठन हैं, मीडियाकर्मी हैं, उनकी सबकी एक सामूहिक रूप से बैठक आयोजित की और उसमें कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए विचार विमर्श किया गया और हमने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि स्वैच्छिक तौर पे 25 तारीख से लेकर 27 तारीख तक 3 दिन, मतलब मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, इन 3 दिन हम स्वैच्छिक तरीके से यहाँ पे संपूर्ण लॉकडाउन रखेंगे। उस लॉकडाउन में जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे मेडिकल, दूध की सप्लाई और किराना और परचूनी की दुकानें, उसको हम खोलेंगे, लेकिन उसमें भी शर्तों के साथ में। जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वो कोई उसका वॉयलेशन करता है तो वो दुकानें भी बंद कर दी जाएगी, या कोई वॉयलेशन करता है तो कोई एक्सट्रीम स्थिति पैदा होती है तो उनको सीज भी किया जा सकता है। इस प्रकार इस कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए स्वैच्छिक रूप से ये 3 दिन का बंद का हमने पुष्कर सरोवर के पुलिया के पास आज एक जो करीबन 30 वर्षीय युवक की शव मिला है और संदिग्ध परिस्थितियों में बताया जाता है कि हालांकि घरवालों ने इसकी और उसके बाद आज शव जैसे मिला है तो पुलिस और तमाम प्रशासन पहुँचे, सिविल डिफेंस, नगर पालिका और पुलिस की मदद से शव को बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए पुष्कर के राजकीय अस्पताल में भेजा गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुष्कर से सीताराम पाराशर। पुष्कर सरोवर में एक डेड बॉडी मिली है। इस संबंध में इसके परिजनों का पता कर रहे हैं और अनुसंधान कर रहे हैं। जल्दी पता करके आपको अवगत करवा। क्या प्रतीत होता है लाश को? लाश 2-3 दिन पुरानी लग रही है प्रथम दृष्टया देखने से, फिर भी अनुसंधान से जो भी है सामने आएगा उस सत्य के अनुसार आपको बता देंगे। क्या जो डेड बॉडी अब तक जो बाहर निकली है उसमें कुछ मिला है, कोई साक्ष्य? अभी चेक कर रहे हैं, अभी वहाँ मोर्चरी में रख के फिर अच्छी तरह चेक करेंगे क्या है, इसकी कोई आईडी मिलेगी, जो भी होगी तो इस संबंध में आपको सूचना दे देंगे। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के बाद लॉकडाउन की मार झेल रहे पुष्कर के पर्यटन व्यवसाय को
उस समय थोड़ी सी संजीवनी मिलती नज़र आई जब एक अमेरिकन जो प्लेयर था वो पुष्कर घूमने आया। ये पहला मौका था जब कोरोना आपदा के बाद देश में लॉकडाउन लगने के बाद पुष्कर में नए विदेशी पर्यटक के रूप में किसी की दस्तक हुई हो। हालांकि खतरा बढ़ा है, लेकिन जो पुष्कर की यहाँ की प्राकृतिक छटा है, यहाँ की जो दृश्य है, यहाँ के जो शांति है आध्यात्मिक, उसको खोजने के लिए विदेशी पर्यटक इतना बड़ा खतरा मोल लेने के भी तैयार है। अमेरिका के ये पर्यटक इतने बड़े खतरे के बावजूद पुष्कर पहुँचे हैं और कोविड सावधानी के चलते अपना पुष्कर जाके हॉस्पिटल में जाके टेस्ट करवाया है और तमाम जो दूसरी कोविड गाइडलाइन की भी पालना करेंगे। तो इन स्थितियों में हम कह सकते हैं कि हालांकि पुष्कर में अभी पर्यटन व्यवसाय को पटरी पर आने में काफ़ी लंबा समय लग सकता है, लेकिन अनलॉकडाउन में धीरे धीरे एक आशा की किरण पुष्कर पर्यटन व्यवसाय के लिए जगने लगी है। पुष्कर से दिलीप नागरक साथ सीताराम पारक से स्वामी न्यूज़। I'm very happy to be back at Pushkar, and everybody be careful and be safe. Thank you. समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है। समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर YouTube व Facebook चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।